हेलो एवरीवन। यहाँ पे एक बार इंडिया सीमेंट लिमिटेड को देख लेते हैं। आज आप देखेंगे तो 8 साढ़े 8% की एक शानदार तेजी देखने को मिल रही है और स्टॉक आपका काफ़ी बढ़िया कर भी रहा है। जैसे अगर आप इसके 5 दिन के रिटर्न देखेंगे तो 9% के रिटर्न है। 1 महीने की यहाँ पर बात करेंगे तो फिलहाल अभी 2% के आसपास रिटर्न है। मतलब हम ऐसा कह के चल सकते हैं कि पिछले 5 दिन से स्टॉक में यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और वैसे अगर इसके 6 महीने की बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने 57-57% के आसपास यहाँ पर रिटर्न डिलीवर किए हैं। वैसे अगर 1 साल की बात करें तो 40-41% के आसपास यहाँ पे रिटर्न है कंपनी के। लेकिन दोस्तों इसका पैटर्न भी काफ़ी आसान बन रहा है। 2 ट्रेंड लाइन आपको मार्क करनी होती है और स्टॉक उसको ब्रेकआउट देता है तो काफ़ी अच्छा यहाँ से निकल जाता है। और फिलहाल भी स्टॉक आपका एकदम ब्रेकआउट के करीब है। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे हम काफ़ी अपसाइड की यहाँ पे एक टारगेट मार्क करके चल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस हिसाब से यहाँ पे पैटर्न बनता है। पहले ये वाली ट्रेंड लाइन के आसपास स्टॉक आपका चलता था, मतलब ये 2 ट्रेंड लाइन के आसपास। ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन इसके लिए रेजिस्टेंस का वर्क करती थी। आप ये देखिए, इस लेवल के आसपास ही स्टॉक आपका रेजिस्टेंस फेस करके ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन, मतलब इसके सपोर्ट पे यहाँ पे लेवल बनते थे, उस लेवल पे आ जाता था और यहाँ से ही स्टॉक में एक रिवर्सल आपको देखने को मिलता था। लेकिन ये वाले पॉइंट पे, मतलब ये वाले पॉइंट पे क्या हुआ कि स्टॉक ने यहाँ से अपने जो रेजिस्टेंस थे उसको ब्रेक किया और जो टारगेट इसको मैच कराने चाहिए थे, मतलब यूजुअली हम ये वाली जो डिस्टेंस है वो एज ए टारगेट अपसाइड के मार्क करके चलते हैं। ब्रेकआउट के बाद जो चैनल का ब्रेकआउट होता है तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो हम मार्क करके चलते हैं। स्टॉक आपका एज इट इज वो पूरा डिस्टेंस जो है वो आपको यहाँ पे टारगेट मैच कराया। और फिलहाल अभी जो टारगेट इसके आने वाले थे वो तो आ चुके हैं और उस लेवल के आसपास स्टॉक आपका सेलिंग फेस कर रहा है। जैसे आप अगर इस डिस्टेंस की बात करेंगे तो आप ये देखिए 35% के आसपास ये डिस्टेंस निकल के आ रही है, जिसको कि ब्रेकआउट के बाद स्टॉक को यहाँ पे ट्रैवल करना चाहिए था। और एग्जैक्टली आप देखिए, ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टॉक आपका 36% के आसपास जो टारगेट थे वो मैच करा चुका है, मतलब ये डिस्टेंस जो भी थी वो ट्रैवल कर चुका है। अब इसमें जो नए ट्रेड हैं वो कैसे बन रहे हैं वो आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो अगर ये ट्रेंड लाइन जो इसके अभी न्यू रेजिस्टेंस का वर्क कर रही है, जिसका लेवल आप देखेंगे तो 385 का निकल के आ रहा है। अब स्टॉक या तो इस लेवल को ब्रेकआउट दे दे, मतलब इसके ऊपर निकले 385 390 इस प्रकार के लेवल के ऊपर, देन फिर चांसेस रहेगा कि और स्टॉक यहाँ से अच्छा कर सकता है और वापस आप एटलीस्ट ये वाली जो डिस्टेंस है वो तो अपसाइड के टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर वैसा नहीं कर पाता है, यहाँ पे मैं वीकली टाइम फ्रेम का यूज कर रहा हूँ, तो ये जो ब्रेकआउट होगा वो वीकली टाइम फ्रेम पे सस्टेन होना चाहिए, इसका आप खास ख्याल रखिएगा। अगर ये ब्रेकआउट दे दिया तो आपको पता चल चुका है क्या करना है। अगर ब्रेकआउट नहीं देगा तो आपको इस लेवल के लिए रेडी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिर इस लेवल पे स्टॉक के यहाँ पे सपोर्ट बन सकते हैं। और इसका लेवल आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 300 के आसपास निकल के आएगा, 300 से लेके 280 के आसपास, 290 के आसपास। यहाँ पे क्या होगा कि स्टॉक अगर इस लेवल पे आता है, एक यहाँ पे बुलिश कैंडल आएगी, एक यहाँ पे डिमांड बनती हुई दिखेगी, तो चांसेस है कि इस लेवल पे स्टॉक आपका रिटेस्ट करे और यहाँ से फिर बाउंस बैक कर जाए और फिर आपको जो टारगेट इसमें है वो मैच कराता हुआ दिख सकता है। ये इसमें पैटर्न बनने की संभावना है दोस्तों। वहीं अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे ट्रैक करेंगे तो भी आपको कुछ एक जैसा ही पैटर्न देखने को मिलेगा। स्टॉक के कुछ रेजिस्टेंस है, अगर मैं यहाँ से भी ऐसे ट्रेंड लाइन एक मार्क करूँ तो आप देखिए स्टॉक के यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहे हैं, जिसको स्टॉक ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। हालांकि आज तो यहाँ से अपसाइड इसके निकला है, अगर सस्टेन हो जाता है इस लेवल के ऊपर देन तो फिर सही है, आपको स्टॉक यहाँ से अच्छा करता हुआ दिख सकता है। लेकिन स्टॉक में उतनी अभी स्ट्रेंथ देखने को मिल तो नहीं रही है। अब अगर थोड़ी बहुत यहाँ पे वॉल्यूम बिल्ड हो जाती है जैसे पहले आती आया करती थी इसमें, तो फिर चांसेस रहेगा कि स्टॉक आपका इस लेवल को ब्रेक करे और जो टारगेट हम लेके चलेंगे वो कहीं ना कहीं आप एटलीस्ट ये वाले जो डिस्टेंस है वो एज ए टारगेट लेके चलेंगे, जो कि 25 से 27% और अपसाइड के यहाँ पे टारगेट हो सकते हैं। तो ब्रेकआउट के लेवल से अगर हम 25% भी यहाँ पे देखें तो आप देखिए स्टॉक आपका कहीं ना कहीं 480 490 इस प्रकार के लेवल पे कहीं ना कहीं पहुंचता हुआ दिख सकता है। लेकिन उसमें कंडीशन यही रहेगी कि ये ब्रेकआउट वीकली टाइम फ्रेम पे सस्टेन होना चाहिए, जिसका लेवल आप देखेंगे तो यहाँ पे 390 के आसपास निकल के आएगा। तो आई होप दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। ऐसा तो कुछ आपको इसमें एनालिसिस वगैरह करने की आवश्यकता है नहीं, सारी चीज़ें काफ़ी आसान है, चैनल भी काफ़ी ईजी है, इसमें आपको ट्रैक करने में कोई कठिनाई होगी नहीं। आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं और जैसे जैसे स्टॉक आपकी दिशा में बढ़ते जाए वैसे वैसे आप इसमें अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।